हे दोस्तों, अगर आप भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने का सोच रहे हैं पर आप ज़्यादा कंप्लाइंस से बचना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, मंथली रिटर्न को फाइल करना, टैक्स इनवॉइस को इशू करना और अदर कंप्लाइंसेस जो कि आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर तो करने होते हैं, बट कंपोजन स्कीम के अंदर ये सारे कंप्लाइंसेस कुछ हद तक आपको कम करने पड़ते हैं। तो कौन कंपोजन स्कीम के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं, और क्या होती है कंपोजन स्कीम, कैसे लेते हैं कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे। मेरा नाम है बलवंत और आप देख रहे हैं BSR स्टैंडर्ड सर्विस। कंपोजन स्कीम एक सिंपल और इजी स्कीम है जीएसटी के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। स्मॉल बिजनेस बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। एस्टिमेटेड 55 मिलियन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस ऑपरेट कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर। जीएसटी में रेगुलर स्कीम में आपको बहुत सारे कंप्लाइंसेस को करना पड़ता है, जैसे मंथली रिटर्न को फाइल करना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, टैक्स इनवॉइस को इशू करना और अदर कंप्लाइंसेस, जो कि स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ये सब करना थोड़ा इनकेपेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मीडियम और लार्ज इंटरप्राइजेस। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कंपोजन स्कीम को लाया गया, जिसके अंदर ये सारे कंप्लाइंसेस कुछ हद तक कम करने पड़ते हैं। अब हम कंपोजन स्कीम के कुछ बेनिफिट्स को जान लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि आपको क्वार्टरली पेमेंट करनी पड़ती है टैक्स की, और आपको ईयरली फाइल करनी पड़ती है रिटर्न, जो कि GSTR 4 में जाती है। और अगर हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही आप ITC को क्लेम करते हो। तीसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना पड़ता है, जिसमें कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन पर्सन एलिजिबल है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कंपोजन स्कीम में। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 करोड़ रुपये से कम है तो आप कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पर स्पेशल कैटेगरी के लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए सेट की गई है। वो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और नागालैंड है। और 3 ऐसे स्टेट है जो आते तो स्पेशल कैटेगरी में, पर उनके लिए जो लिमिट सेट की गई है वो भी 1.5 करोड़ पे ही सेट की गई है। और वो स्टेट है असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। कंपोजिशन लेवी के अंदर कैटेगरी डिसाइड की गई है और उन्हीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराना होता है। ये बेसिकली 3 कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड की गई है। पहली मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरी रेस्टोरेंट की, तीसरी एनी अदर सप्लाई यानी कि ट्रेडर की बात की गई है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की बात करें, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन चीज़ों के अलावा आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर, अगर आप ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं और आपका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट से कम है, यानी कि जो डिसाइड की गई थी 1.5 करोड़ रुपये से कम है और स्पेशल कैटेगरी के अंदर 75 लाख रुपए से कम है, तो आपको गवर्नमेंट को 1% ऑफ टोटल स्टेट के टर्नओवर का जमा कराना है टैक्स एज अ कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं तो आपको 5% ऑफ टोटल स्टेट के टर्नओवर का आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट को। और अगर आप एनी अदर सप्लायर यानी कि ट्रेडर की बात की जा रही है तो आपको 1% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है टैक्स। अब हम जान लेते हैं कि कौन वो पर्सन है जो नॉन एलिजिबल है कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर आप सप्लाई करते हैं सर्विस को अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा, तो आप कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। यहाँ पर सर्विस सिर्फ एक ही अलाउ की गई है, जो कि रेस्टोरेंट सर्विस है। अगर उस सर्विस के अलावा कोई और सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो आप कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हो जिसको जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट किया गया है, तो भी आप कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। यहाँ पर पॉइंट नोटेड करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात की है, सर्विस की बात नहीं की गई है। अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको और एरिएटेड वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी आप कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। और अगर आप सप्लाई करते हैं गुड्स को ECO के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो भी आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम में। ECO के थ्रू का मतलब ये है कि अगर आप जोमेटो, स्विगी, अगर ऐसी साइट्स में जो ई कॉमर्स साइट होती है उनमें अगर सामान बेचते हो तो आप
कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स की, यानी कि स्टेट से बाहर सप्लाई करते हो गुड्स की, तो आप जीएसटी के अंदर कंपोजन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो भी आप कंपोजन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। अब हम कंपोजन स्कीम के अंदर कंडीशन को जान लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो आपकी कंपोजन स्कीम लैप्स कर जाएगी। इस मीन्स आपको कंपोजन स्कीम से निकलकर नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ना तो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही आप टैक्स इनवॉइस को इशू कर सकते हैं और ना ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आपको बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना पड़ता है और उस बिल ऑफ सप्लाई में आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है, आप कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। और आपको अपने सभी पैम्पलेट पर, बैनर पर, जहाँ जहाँ पर आपका बिजनेस रन कर रहा है वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना होता है, ये वर्ड मेंशन करना होता है कि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है और आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। अब हम ये जान लेते हैं कि आप कैसे कंपोजन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेंगे। आपको जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिकल पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है GST REG 01, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपकी बेसिक डिटेल और डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका स्टेट। इन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर आपका OTP आता है और उसी OTP से आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर की मदद से आप आगे के पार्ट बी को फिलअप करते हैं। पार्ट बी के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना है या कंपोजन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना है। वहाँ पर आपको कंपोजन स्कीम को सिलेक्ट करना है और आगे के डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग ही आपको सबमिट करने हैं और इससे आपका कंपोजन स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हे दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।